हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जामिनेशन 2025 6 से 7 सितंबर का आपका पेपर है। चलिए, प्रीवियस ईयर पेपर है तो एक बार इसको देख के जाइएगा। जितना क्वेश्चन मैंने करवाया है सब PYQ क्वेश्चन है। आपके प्रश्न में आया हुआ था, सामान्य ज्ञान के प्रश्न है ये। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन के ये आया था कि दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से किया था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत किया था, कहाँ से किया था? तो साबरमती आश्रम से। कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम। ठीक है, कब किया था? 1930 में, 1930 ईस्वी में 12 मार्च, 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च 1930 को साबरमती नदी से या साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत किया था। टोटल मेंबर कितने थे दांडी मार्च में? तो 78 मेंबर के साथ इन्होंने दांडी मार्च की स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमा जो था, वाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन से थे? तो वकील का नाम बताना है कि जो वाद INA मुकदमा था उससे रिलेटेड कौन से वकील शामिल थे। तो कौन से शामिल थे? भूलाभाई देसाई। कौन शामिल थे? भूलाभाई देसाई। ठीक है, भूलाभाई देसाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। कांग्रेस अधिवेशन तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी, लाहौर अधिवेशन 1929। स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक उत्तर वैदिक सभ्यता? मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? किस सभ्यता से संबंधित है मातृ देवी की पूजा? सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? विष्णुगुप्त, वृद्धृत, उपगुप्त या ब्रह्मगुप्त? क्वेश्चन नंबर 5। तो जो इन्फ्लुएंस हुए थे वो उपगुप्त एक बौद्ध संत थे, इन्हीं के प्रभाव में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया है? राजस्थान में दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो जैनियों का प्रमुख स्थल है। किसका है? जैनियों का एक प्रमुख स्थल है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद, तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि दिल्ली का कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं किया था? किसी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, याद रखिएगा, खिलजी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह है आकार में पृथ्वी के समान है? आकार में पृथ्वी के समान है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की बहन। ठीक है, इसको भोर का तारा शुक्र, क्लियर है राइट। इसको पृथ्वी की बहन और भोर का तारा भी बोलते हैं शुक्र को। तो शुक्र जो है वो सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो आकार में पृथ्वी के समान है? तो शुक्र है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं हैं? किस ग्रह के उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र सौरमंडल के वैसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। यहाँ ऑप्शन में बुध आपका ठीक है। वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दशा क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी। क्या बोला जाता है? एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन ए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है मंजुली? तो असम,
ठीक है, कहाँ पर है? असम, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों के निरपेक्ष से बना हुआ है। मजुली कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, बी ऑप्शन। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? 13 नंबर क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? क्रोंकड़ कहलाता है। क्रोंकड़ तट कहलाता है। ठीक है, और इसके निचले कन्नड़ तथा मालाबार तट स्थित हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? नीलगिरी में सबसे ज़्यादा जो हमें मिलता है यूकेलिप्टस मिलता है। नीलगिरी में कौन सा मिलता है? यूकेलिप्टस। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पूछ रहा है कि युग्मों का सही अध्ययन करना है। चंबल, सोन, मानस मुख्य नदियाँ हैं, नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। इसको मिलान करना है, मैच करना है। सहायक नदी मैच करना है। देखो, इसको आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, और अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको इसमें हेल्प कर दूंगा। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखो, ब्रह्मपुत्र की जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र की क्या है? मानस। ब्रह्मपुत्र की मानस है, लोहित है, दिवांग है, दिहांग है, ये सभी है। ठीक है, और चंबल का चंबल तो यमुना, केन, बेतवा। ठीक है, बाकी एक मैंने हिंट दे दिया, बाकी आप मैच करके बताइएगा कौन सा सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो आवश्यक दानों की उपलब्धता, बी ऑप्शन। इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? 17 नंबर क्वेश्चन है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता या अधिकारों की सुरक्षा। तीनों आपका यहाँ पर करेक्ट है, तो ये सभी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। संविधान की स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। अगर लागू की बात करता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बन के तैयार हुआ था ये पूछ रहा है, तो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और अगर पूछता है कि लागू कब हुआ था, तो लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान के एक भाग के रूप में। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा यह शर्त लगाई गई थी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद के योग्य नहीं होगा? कौन सा आर्टिकल के तहत यह बात कही गई थी? तो आर्टिकल 37, सी ऑप्शन, आर्टिकल 37। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य बताइएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य आपका लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। 21 नंबर क्वेश्चन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? 22 नंबर क्वेश्चन है। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कपिल। यहाँ पर जो गौतम लिए हुए हैं इनको ध्यान रखिएगा, ये न्याय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, न्याय पूछेगा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम। सांख्य दर्शन के कपिल, और जो चार्वाक हैं वो चार्वाक दर्शन के हैं, और जैमिनी जो है वो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं। जैमिनी पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं। चार्वाक जो हैं वो चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक हैं,
दर्शाक्य के कपिल हैं और गौतम न्याय दर्शन। ठीक है। सामूहिक उपभोग का अर्थ, सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ होता है? सामूहिक उपभोग का अर्थ होता है घरेलू खपत। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार होती है? निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार होती है? किस वस्तु की मांग लोचदार होती है? तो चावल। सी ऑप्शन, चावल। नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया, नकदी रिजर्व अनुपात एवं खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं? किसके उपकरण हैं? निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं? किसके उपकरण हैं? तो मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति। बी ऑप्शन, मौद्रिक नीति। सेशन को आपको लाइक करना है, शेयर करना है मित्रों को, और न्यू है तो बेल आइकन प्रेस करके लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।